बहुत सारी एलोपैथिक दवाई खाने की वजह से आपका लिंग खड़ा होना बंद हो चुका है, क्योंकि हम एक बीमारी से बचने के लिए दूसरी बीमारी हमारे शरीर में ले लें तो वो क्या सही है? क्योंकि आज के समय आपने भी इंजेक्शन्स लगवाए होंगे जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास कि सर हमारा तो लिंग खड़ा होना बंद हो गया था, उसके बाद हमने जो दवाई ली थी, इंजेक्शन लगवाया था किसी बीमारी से बचने के लिए, या लंबे समय तक हमने इस बीमारी की दवाई ली है, गोलियां खाई हैं, तो उससे हमारा लिंग खड़ा होना बंद हो गया। क्या आप भी उसी में हो? या आपने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए अंग्रेजी दवाएं ली थी, उसकी वजह से आपका लिंग खड़ा होना ऑटोमेटिकली बंद हो गया? ठीक है, पहले से भी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है आपकी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल है। क्योंकि अभी एक रिसर्च भी आई थी कि इसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रहा है, और बहुत सारे पेशेंट भी आ रहे हैं कि सर हमने ये इंजेक्शन लगवाया था, उसके बाद हमारे तो ये नुकसान हो रहा है सेक्सुअल प्रॉब्लम में, हमारी तो सेक्सुअल लाइफ ही खराब हो गई, पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं ये दवाइयां खा रहा हूं एलोपैथिक की और मेरा पहले ही ज्यादा बेटर था और खराब हो गया छोड़ने के बाद। तो ये आज के समय युवाओं के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है या हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इसको बच सकते हैं, कैसे वापस ठीक कर सकते हैं अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम को, और कैसे अपनी वापस लाइफ को नॉर्मल लेके आ सकते हैं ट्रैक पे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपके साथ ऐसे दोस्त या रिश्तेदारी में ये प्रॉब्लम आई है तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। बच कैसे सकते हैं, कैसे इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, वो सारी इस वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है 1-2 मिनट एक्स्ट्रा चल जाए वीडियो, लेकिन नॉलेज आपको पूरी मिलनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो मिले, और अपनी समस्या कमेंट कर दीजिए मुझे। समस्या कमेंट करेंगे तो जिससे मैं वही वीडियो और लेके आऊँ आपके लिए और आपको रिप्लाई भी कर पाऊँ ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज के समय 2-3 साल पहले भी सारे देशवासियों ने इंजेक्शन लगवाए थे एक बीमारी को लेके, नाम नहीं बोल पाऊंगा मैं, उसके लिए भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास। अब वो सच है झूठ है वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उस पर कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सभी ये बहुत सारे पेशेंट मुझे कहते हैं कि सर हमारी टाइमिंग अच्छी थी, हमारा इरेक्शन अच्छा था, उसके बाद ये हो गया, हमारा इरेक्शन खत्म हो गया, एक बार करने के बाद दोबारा प्रॉब्लम आने लग गई। अब ये कोई साइंटिफिक तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो पेशेंट मुझे बताते हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसको मैं क्या 3 चीजें मैं उनको अप्लाई करवा रहा हूं और सब बेटर हैं, अच्छे हैं पहले से। अब आप क्या करते हैं कि बीपी की गोली खाते हो रोज एलोपैथिक, उससे भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज की खाते हो उससे भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है। क्योंकि एलोपैथिक कोई भी दवाई अगर आप लंबे समय तक लेते हो तो साइड इफेक्ट तो होंगे, कभी कभार इमरजेंसी प्रॉब्लम में आप ले तो चलता है, लेकिन रोज ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में दूसरी बीमारी आपको हो जाती है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सभी पेशेंट बेचारे कह रहे हैं जो इससे जूझ रहे हैं। तो हम इसको 3 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहला, हमें लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी, उसको साइड इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि खत्म तो नहीं कर सकते बिना आयुर्वेदिक दवाइयों के। लंबा ट्रीटमेंट आयुर्वेद में लेके उसकी जो साइड इफेक्ट है उसको खत्म किया जा सकता है। उसके बारे में भी इसी वीडियो में मैं आपको इस लास्ट में बताऊंगा, तो अंत तक देखिएगा जरूर। फिर हम दूसरा लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद हमारा खान पान और एक कुछ नुस्खे आपको यूज करने पड़ेंगे घर पे, और लास्ट में अपन इसका परमानेंट सॉल्यूशन, आप इसको कैसे इसके साइड इफेक्ट खत्म कर सकते हैं और एक पुरानी लाइफ में जा सकते हैं वो बता देंगे। सबसे पहले हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी, सभी को करनी पड़ेगी, मैं कहता हूं सभी को, क्योंकि हमारे शरीर में जब एक्सरसाइज करने के बाद हमारी जो ऑर्गन होते हैं वो सही तरीके से ज्यादा वर्क कर पाते हैं एक आलस्य शरीर से। ये एक जरूरी है। योगा कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, कोई भी, लेकिन मैं आपको 3 चीज बताऊंगा, छोटी सी है, 10-15 मिनट का काम होगा, रोज आप कर सकते हैं एक्सरसाइज में। सबसे पहली एक्सरसाइज है आपकी रनिंग। 5 मिनट की रनिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर बहुत है, रेगुलर कर सकते हो तो 10 से 15 पुशअप मार लीजिए, 10-15 आप उठक बैठक काट लीजिए, काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी आप रेगुलर करेंगे। और इसको अगर इंक्रीज करते हैं वक्त के हिसाब से तो और भी बहुत अच्छा है, इंक्रीज कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हो तो कोई नहीं, इतना तो करो। दूसरा, हमें खान पान, जैसे इमली, अचार, खट्टी चीजें, मिर्च मसाला, नशा करना बंद करना होगा आपको कम से कम। मार्केट का फास्ट फूड खाना बंद कर दो, घर का कुछ भी खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, सब्जी में कोई परहेज नहीं है। तेल में सोयाबीन का तेल निकाल दो लाइफ से, बेटर है, चाहे सरसों का लो, तिल का लो, घी लो, ले लो। फिर आगे हम बात करेंगे इसी के अंदर और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आंवला का पाउडर भी बहुत अच्छा होता है कोई भी बीमारी, कोई भी साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए, रोज आधा चम्मच ले सकते हो। लेकिन क्या होता है कि
जो पेशेंट होता है ना, उसको रातों रात ट्रीटमेंट होना चाहिए कि हम तो कई साल इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी में फिर से वो एलोपैथिक दवाइयों में फंस जाता है और फिर से खराब हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद में आज के समय 90% मैं तो कहता हूं एलोपैथिक मिक्स करके बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि आपकी कमी की वजह से, क्योंकि आपको चाहिए फास्ट रिजल्ट आयुर्वेद में भी और बिना साइड इफेक्ट के। तो ये बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लालची होते हैं आयुर्वेद के अंदर भी, और आपको वो स्टेरॉइड मिला के दे देते हैं। आपको लगता है कि हाँ हम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन फिर छोड़ने के बाद फिर से खराब हो जाते हैं। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस आपकी सोच की गलती है। आपको डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर ये चीज जरूर कहनी चाहिए, सर टाइम दुगना लग ले लो, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमें। जब ये चीज आप कहोगे तो वो भी, अगर एक अच्छा डॉक्टर होगा, उसको पैसा भी चाहिए, साथ में पेशेंट की शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना होगा, तो वो दवाई चेंज करेगा आपके लिए। ये मैं सही करता हूं। अगर वो फर्जी है, डिग्री नहीं है, तो वो कुछ भी करेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपसे टाइम लूंगा, आपका वक्त, मतलब कि एज, कंडीशन, कब से प्रॉब्लम है, उसके अनुसार दवाई तैयार करवाऊंगा और उस अनुसार आपको दवाई भेजूंगा। आप लेने आओगे तो दूंगा। सारी चीज उसी हिसाब से होती है, सेम नहीं होती है। आयुर्वेद में कभी भी सेम दवाई नहीं दी जाती है सभी पेशेंटों को। इसलिए आज के समय आप ऑनलाइन देखते हो, कोई ऑयल ले लिया, कोई कैप्सूल ले लिया आयुर्वेद के नाम पे, आप ठीक नहीं हो पाते और सभी डॉक्टर बदनाम हो जाते हैं सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि आपको इतना सोचना चाहिए कि ये कंपनी का कैप्सूल सब खा रहे हैं, सब कैसे ठीक हो पाएंगे? क्योंकि सबका शरीर अलग होता है, सबकी नाड़ियां अलग होती है, वात पित्त कफ सबका अलग होता है, शरीर का ढांचा सबका अलग होता है, सबके शरीर में ऑर्गन सेम होते हैं। मान लेता हूं वो एलोपैथिक इसलिए सबको जबरदस्ती काम करवाकर आपको नुकसान करवा देती है। आयुर्वेदिक में अगर आप दवाई लेना चाहते हो तो अपनी पूरी कंडीशन के अनुसार स्पेशल दवाई तैयार करवानी ही पड़ती है, तभी आप बेटर तरीके से ठीक हो पाते हो। सब सेम दवाई खाओगे तो कभी ठीक नहीं हो पाओगे, इतना आप लॉजिक लगा सकते हो। अगर आपका मेरा दिया हुआ नॉलेज समझ में आ गया हो और आपको मेरी लॉजिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। परमानेंट इलाज के लिए मुझे इन्हीं नंबरों पे कॉल करिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।